बिजली जब आसमान में कौंधती है तो इसके चंद सेकंड पहले तक भी किसी को खबर नहीं होती कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक वैसे ही भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। ये भारत का जवाब था कश्मीर के पहलगाम में हुई 26 लोगों की हत्या का। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर इसी सजा की तरफ पहला कदम था। 7 मई की सुबह करीब 1:44 पे भारतीय वायुसेना ने स्ट्राइक शुरू की। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक इन हमलों में 100 टेररिस्ट मारे गए। इस ऑपरेशन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में भारत ने 15 दिन लिए और इन 15 दिनों में कैसे तैयार हुआ ऑपरेशन सिंदूर समझेंगे इस टाइमलाइन से। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की बुनियाद थी इंटेलिजेंस इनपुट। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की लीडरशिप में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 2 हफ्तों में जानकारी जुटाई। सैटेलाइट इमेज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी और ड्रोन से मुरीदके और बहावलपुर के शहरी इलाकों से लेकर पीओके के पहाड़ों तक टेररिस्ट कैंप की निगरानी की गई। रॉ के जासूसों ने जमीन पर कैंप की बनावट, लोगों की आवाजाही और हाई वैल्यू टारगेट की मौजूदगी की पुष्टि की। मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट से जुड़े ट्रेनिंग कैंप की जानकारी जुटाई गई। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस से इलाके की ऊंचाई, रास्ते और रुकावटों का नक्शा बनाया गया ताकि मिसाइल का रास्ता साफ रहे। इससे सिविलियन नुकसान को टाला जा सका। स्ट्राइक से पहले 1 हफ्ते तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर रणनीति बनाई। इंडियन एयरफोर्स ने राफेल जेट को चुना जो स्कैल्प मिसाइल और हैमर बम से लैस थे। 300 किलोमीटर रेंज वाली स्कैल्प मिसाइल और 70 किलोमीटर रेंज वाले हैमर बम बंकर तोड़ने और सटीक निशाना लगाने में माहिर हैं। हारोप कामिकाजे ड्रोन्स ने पीओके और एलओसी के पास टेरर टारगेट्स का खात्मा किया। ये ड्रोन निगरानी और स्ट्राइक दोनों करते हैं। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा, हमारा टारगेट सिर्फ टेररिस्ट थे, न कि पाकिस्तानी सेना। टाइमिंग और डिसेप्शन भी अहम था। स्ट्राइक सुबह 1:44 पर की गई जब टेररिस्ट सो रहे थे। नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी कर राजस्थान बॉर्डर पर एयर एक्सरसाइज का ऐलान किया गया, जिससे पाकिस्तान का ध्यान भटका। राफेल ने रडार बंद रखे ताकि पकड़े न जाएं। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद ये पहली बार है जब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने एक साथ इस लेवल पर किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। 7 मई की आधी रात को राफेल जेट ने फॉरवर्ड एयर बेस से उड़ान भरी। एयरफोर्स हेडक्वार्टर से सैटेलाइट के जरिए निगरानी हुई। जेट भारतीय हवाई सीमा में रहे और स्कैल्प मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर तक निशाना साधा। सुबह करीब 1:30 पे राफेल ने मुजफ्फराबाद, कोटली और मुरीदके में 24 मिसाइल स्ट्राइक की। स्कैल्प ने बंकर तोड़े, हैमर बॉम्ब ने इमारतों को ढहाया और हारोप ड्रोन ने एलओसी के पास लॉन्च पैड उड़ाए। महज 25 मिनट में ऑपरेशन को पूरा किया गया। नोटम और रडार ब्लैकआउट ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को चकमा दिया। ऑपरेशन के बाद भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब जैसे सहयोगियों को जानकारी दी। इंडियन एम्बेसी ने कहा, पहलगाम हमले के सबूत पाकिस्तानी टेररिस्ट से जुड़े हैं। भारत ने साफ किया कि स्ट्राइक सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ थी, न कि पाकिस्तान के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि भारत आतंक के खिलाफ कितना सख्त है और जवाब देना जानता है।
इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।